वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का असाइनमेंट नंबर 11। इसके ठीक पहले हम लोगों ने रिटर्न चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन कैसे हम डीआर और सीआर में करते हैं, इस चीज को सीखा था। इसी के साथ सीखा था कि परचेज और सेल रिटर्न होता क्या है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे ठीक सामने ये असाइनमेंट अवेलेबल है, असाइनमेंट नंबर 11। कुल मिला के 15 एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी पे डीआर और सीआर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाएगी इसको कन्वर्ट करना है, कौन से लेजर बनेंगे इसको करना है, और आफ्टर दैट एंट्री को पास करने बाद इसका ट्रायल बैलेंस हमको बनाना है। कुल मिला के देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो लेजर हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कितने नंबर ऑफ लेजर का इस्तेमाल किया गया है। ये इसका ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने जो डीआर सी एंट्री की थी उसको मैंने ओपन कर लिया है और हम चलते हैं टैली पे। यहाँ पे बनाते हैं कंपनी ओमिटेक असाइनमेंट 11 के नाम से, और एंटर करते कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले फीचर यस करेंगे और बाकी सबको नो करते करते, सॉरी जीएसटी भी नो करनी है हमको, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वहां पर दो तरीके होते हैं, या तो सारे लेजर एक साथ बना ले और उसके ट्रांजेक्शन को पास करें, या एंट्री करते करते भी हम लेजर को बना सकते हैं। एंट्री करते करते भी हम लेजर को बना सकते हैं। तो बहरहाल हम एंट्री करने के दौरान ही क्या करेंगे, लेजर बनाते हुए चलेंगे। दोनों तरीके होते हैं, आप जिस तरीके चाहें उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वर्क कैसे करना हम लोगों को। तो इसमें वापस हम जाएंगे बाउचर्स पे। एंट्री करने के लिए गेटवे टैली से हम जाएंगे बाउचर्स पे, और एंट्री करने के दौरान ही क्या होगा, हम लेजर बनाते जाएंगे और एंट्री को पास करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एंट्री देखी हमारी है, पैसा रिसीव कर रहे हैं, F6 में एंट्री जाएगी। तो हम जाएंगे टैली पे, F6 प्रेस करेंगे, रिसीव का बाउचर आ जाएगा। डेट कर देंगे 1 जनवरी की, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो 1 जनवरी को हो रही है। और अब यहाँ पे सीआर करेंगे कैपिटल को, लेजर बना नहीं है तो क्रिएट पे एंटर करेंगे और कैपिटल का लेजर बनाएंगे। अंडर कैपिटल अकाउंट होता है, पास कर दिया। अमाउंट डाल दिया 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये एंटर कर दिया। डीआर कर दिया, डीआर में कैश ले लिया। कैश का लेजर बना बनाया होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो पहले एंट्री रिसीव की पास कर दी। दूसरी एंट्री परचेज टू कैश की है 2,000 रुपए की, F9 में एंट्री जाएगी। कंट्रोल H करके हम चाहें जिसको एज बाउचर में कर ले, या अगर चाहें तो हम अकाउंटिंग इनवाइस में भी यहाँ पे जो पार्टी इनवाइस होता है, यहाँ पे टाइप्स मतलब मोड ऑफ परचेज क्या होता है, तो मोड ऑफ परचेज होता है कैश, जैसा कि एंट्री में दिया गया है कि मोड ऑफ परचेज क्या है, कैश। और एंटर करेंगे और यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे सीआर। और अगर आपको डीआर सीआर समझ आता है तो कंट्रोल H करके आप एज बाउचर मोड पे एंट्री कर सकते हैं। हर असाइनमेंट में हम बस बताते हैं कि सीआर करना है परचेज, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 2,000 रुपए। डीआर में आएंगे, परचेज के लिए बना नहीं है तो यहाँ पे परचेज के लिए बना लेंगे अंडर परचेज अकाउंट। देखिए, तो हम डीआर सीआर मोड पे भी एंट्री पास कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पे इसका मोड चेंज करके, जो कि हमारा अकाउंटिंग इनवाइस है जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, उस मोड पे एंट्री पास कर सकते हैं। हम हर बार इस बारे में बताते हैं आपको। फिर बात करते हैं परचेज टू मोहन की। तो अभी सारी एंट्री हम इनवाइस मोड पे ही पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो पार्टी अकाउंट नेम क्या मांगेगा, मोहन। परचेज पार्टी है, कहाँ जाता है, सन्ड्री केटस के अंदर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा परचेज। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। परचेज का 5,000 रुपए। और ये देखिए हमारी परचेज की एक और एंट्री पास हो गई। और देखते हैं कि एंट्री क्या है, मशीनरी टू कैश की एंट्री है, F5 पेमेंट बाउचर में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा मशीनरी का। तो आते हैं F5 प्रेस करते हैं, डीआर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे मशीनरी का लेजर अंडर फिक्स एसेट्स। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,000 रुपए। सीआर में क्या होगा, कैश होगा।
ये लीजिए, ये देखिए नया एक एंट्री और पास कर दी पेमेंट के अंदर। पांचवी एंट्री हमारी ये शंकर टू सेल्स, सेल्स की एंट्री है, 3,000 रुपए की एंट्री है। F8 पे जाएंगे, यहाँ पे भी पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में मतलब माल किसको बेचा है, बाई कैश बाई बैंक या उधार, और उधार में पार्टी का नाम आता है। और एंट्री में क्या किया गया है, देखिए उधार दिया गया है चूंकि सेल सॉरी शंकर का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे शंकर का लेजर बनेगा। क्रिएट पे जाएंगे, शंकर का बनाएंगे लेजर, चूंकि सेल किया है तो बोलेंगे सेल्स पार्टी, और सेल्स पार्टी का जो लेजर होता है वो जाता है सन्डे डेबिट के अंदर। यहाँ पे सेल का लेजर बना नहीं है, फर्स्ट टाइम एंट्री पास कर रहे हैं सेल की, तो यहाँ पे सेल्स का लेजर क्या करेंगे, बनाएंगे अंडर सेल्स अकाउंट। 3,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे जो अमाउंट है 3,000 डालेंगे। ये देखिए ध्यान रखिए, इनवाइस मोड पे हमको अमाउंट एक बार डालना पड़ता है, जबकि डीआर सीआर मोड पे हमको डीआर और सीआर दोनों के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग अमाउंट डालना पड़ता है। बाकी अगर आपने इन्वेंट्री को इनवाइस मोड में पास कर लिया है, ये देखिए इस तरह सेव कर लिया है, पेज अप करेंगे एंट्री दोबारा आ जाएगी। आप चाहे तो Ctrl+S करके इसका मोड चेंज करके देख सकते हैं। तो अब चूंकि हमने डीआर से एंट्री कर लिया है, तो अब लोग इनवाइस मोड पे एंट्री करना सीखेंगे, इसलिए अभी हम सारी एंट्री क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइस मोड पे करके दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 6 नंबर एंट्री की, मोहन टू परचेज रिटर्न। और अभी चूंकि ये पहला असाइनमेंट है तो हम इसको पास करेंगे जनरल वाउचर के अंदर, और बाद में हमारा एक और रिटर्न का दूसरा असाइनमेंट है जिसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या करेंगे, पास करना सीखेंगे। तो पहले मोहन टू परचेज रिटर्न एंट्री है, इसको हम पास करेंगे जनरल वाउचर के अंदर। हालांकि इसको हम चाहें तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में पास कर सकते हैं, तो इसीलिए रिटर्न के 2 असाइनमेंट हैं, एक हम कहाँ पास करेंगे डेबिट क्रेडिट नोट में, और एक पास करेंगे जनरल में। तो पहले इस एंट्री को पास करते हैं जनरल वाउचर में। तो आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये परचेज रिटर्न की एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे और डीआर करेंगे मोहन को, अमाउंट कितना है 500 रुपए, और सीआर करेंगे परचेज रिटर्न, लेजर बना नहीं है, बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न का जो लेजर होता है वो कहाँ बनता है, परचेज अकाउंट के अंडर में, एंटर किया और ये देखिए 500 रुपए एंट्री पास हो गई। तो इस तरीके से परचेज रिटर्न एंट्री पास होती है, लास्ट थ्योरी में हमने इसको पढ़ा था। फिर एक और एंट्री सेल रिटर्न की है, यहाँ पे फिर से एंट्री कहाँ जाएगी, जनरल वाउचर में जाएगी, डीआर करेंगे सेल्स रिटर्न, लेजर बना नहीं है तो बनाएंगे सेल्स रिटर्न लेजर अंडर सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 300 रुपए, और सीआर में देखेंगे तो शंकर लेजर बना है पहले से, तो ये हमने रिटर्न की जो ट्रांजेक्शन थी यहाँ पास कर दी। आगे बढ़ेंगे, मोहन टू कैश, मतलब आप जो बैलेंस है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मोहन टू कैश मतलब पेमेंट वाउचर एंट्री है, तो F5 प्रेस करेंगे, मोहन का लेजर बना हुआ है 4,000 रुपए, कैश का बनाना होता है। तो अब इस ट्रांजेक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये ट्रांजेक्शन भी 1 तारीख की है। ये देखिए को मिला के 8 हमने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पास कर ली है। 9 नंबर जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज रमेश की एंट्री है, F9 में है, लेकिन डेट चेंज है, तो F2 करके हम डेट चेंज कर देंगे, 2 जनवरी लगा देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे क्या रहा, रमेश, तो ऑल्ट सी करेंगे रमेश। अब परचेज कर रहे हैं देखिए, तो परचेज पार्टी होगी, कहाँ रखेंगे, सन्ड्री केटस में। यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर में क्या रखेंगे, परचेज। जैसा ही जानते हैं कि इनवाइस मोड एंट्री कुछ ऐसी होती है कि पहले मोड ऑफ परचेज और फिर यहाँ पे परचेज, ये लीजिए। तो इस तरह इनवाइस मोड पे एंट्री करना भी सीख लिया है। फिर F6 रिसीव की एंट्री है, F6 प्रेस करेंगे, सीआर में जाएंगे, शंकर को लेंगे जो कि पहले बना हुआ है, अमाउंट 2500 रुपए लेंगे, डीआर में आएंगे और कैश लेंगे, और एंटर एंटर करते हुए ये देखिए हमने इस ट्रांजेक्शन को पास कर दिया। तो कुल मिला के हमने 10 ट्रांजेक्शन पास कर लिए हैं, बाकी वजह 15 और 5 और पास कर लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर ट्रांजेक्शन है दिनेश टू सेल, तो हम जाएंगे F8 में, दिनेश को पहले माल बेच रहे हैं, लेजर बना नहीं है, तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पे दिनेश के बनाएंगे अंडर सन्ड्री डेबिटर्स। चेक कर लीजिए, हाँ सेल पार्टी है, और सेल पार्टी कहाँ जाती है, सन्ड्री डेबिटर्स में। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, सेल माल बेच रहे हैं, कितने का है 4500 रुपए का। ये देखिए इसको एंट्री पास कर दी। अब 12 नंबर एंट्री है ड्राइंग टू कैश की एंट्री है, F5 पेमेंट वाउचर में जाएगा, ड्राइंग का लेजर बना नहीं है तो ऑल्ट सी करके ड्राइंग का लेजर बनाएंगे अंडर कैपिटल। जो ड्राइंग का लेजर बनता है वो कहाँ बनता है, कैपिटल अकाउंट के अंडर में बना दिया हमने,
कितना अमाउंट है, 1500 रुपए का अमाउंट है, और सीआर में क्या है, कैश। और इस तरह देखिए हमने ये ड्राइंग की जो एंट्री थी उसको ही पास कर दिया। फिर हम सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी टू कैश की एंट्री है 3000 रुपए, और सैलरी के लिए बना नहीं है, एंट्री पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। सैलरी के लिए बना नहीं, इसलिए सैलरी सैलरी के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे। और जैसे ही मालूम है सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और अमाउंट है 3000 रुपए। सीआर में जाएंगे, कैश लिखेंगे, कैश पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये ट्रांजेक्शन पास कर ली। और जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी, तो ये सब पेमेंट है। लेजर बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा हमारे लिए। अमाउंट है 550 रुपए, पेमेंट कर रहे हैं कैश से। इस तरह ने ये ट्रांजेक्शन पास कर ली। फिर टेलीफोन बिल हमारा बाकायदा है, और ये भी कैश से है, कितना है 250 रुपए हमारे पास है। तो फिर से ऑल्ट सी करेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका लेजर बनाएंगे और 250 रुपए अमाउंट डालेंगे, सीआर में कैश की पेमेंट करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमारी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो पास हो गई है। कोई मिला के 15 हमने क्या की, ट्रांजेक्शन पास कर ली है। अब हमको मिलाना है इसका ट्रायल बैलेंस जो कि हमको दिया गया पीडीएफ फाइल में। सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं पूरी 15 एंट्री पास की है, कहीं कोई एंट्री मिस तो नहीं कर दी है। तो जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और जाएंगे स्टैटिक्स में। नीचे से टोटल देखिए पूरी 15 एंट्री है, मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ पूरी 15 एंट्री पास की है, कोई एंट्री मिस नहीं हुई है। बाहर निकलेंगे और हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर ही ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आती है। यहाँ पे ये रिपोर्ट जो आ रही है यार ग्रुप वाइज ऑल्ट F1 करके क्या करेंगे, ऑल्ट F1 करके इसको डिटेल में करेंगे और अब मैच करेंगे। कैपिटल अकाउंट में 1500 ड्राइंग में है और 25,000 कैपिटल में है, मैच करेंगे, सही आ रहा है। सन्ड्री केटस हमारा 2500 रुपए आ रहा है, हमारा भी आ रहा है। मशीनरी का फिक्स एसेट्स 1000 आ रहा है, जो कि सही आ रहा है। फिर बात करते हैं सन्ड्री डेबिटर्स की, 19,900 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, करंट एसेट्स 19,900 आ रहा है, सन्ड्री डेबिटर 4700 आ रहा है, 15,200 हमारा कैश आ रहा है, ठीक है। सेल अकाउंट में 300 रुपए रिटर्न आ रहा है और 75 सेल आ रही है, सॉरी 750 रुपए की, 750 रुपए की सेल आ रही है और 300 रुपए रिटर्न आ रही है, सही आ रही है। ना हो जाएगी परचेज है, अब 500 रुपए रिटर्न है, सही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, 3800 टोटल खर्चा है, जिसमें 550 रुपए इलेक्ट्रिसिटी है, 3000 रुपए सैलरी है और 250 टेलीफोन बिल है। कुल मिला के 35,500 रुपए का कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है, जो कि हमको दिख गया है। तो पीडीएफ फाइल से हमारी टैली का जो ट्रायल बैलेंस है बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है, जो कि इस बात की श्योरिटी है कि हमने अपने ट्रांजेक्शन को बिल्कुल सही तरीके से टैली फीड किया है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, इसका मतलब हमने असाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से फीड किया है, और हम टैली पे जो बेसिक ट्रांजेक्शन है वो उसको पास करना आ गया है। इसी के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।